का पता लगा। इस वक्त इससे पहले आज इस सीमा पर हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा, आज उन्हें बेटे जिनके पैदा किया है वो देश की रक्षा के लिए शहीद हो रहे हैं। और माँ बाप को मैं नमन करता हूँ कि आपने ऐसे बहादुर लोगों को पैदा किया जो रात देश की सेवा पर रक्षा करते हुए शहीद हुए। मैं उन्हें माँ बाप को धैर्य और हिम्मत के साथ कहना चाहता हूँ कि आप भाग्यशाली इतने हैं कि दुख तो आपको बहुत है, लेकिन देश की रक्षा के लिए शहीद हो रहे हैं। मैं वो रोजाना अखबार पढ़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ रक्षा मंत्री हो के मैंने भी महसूस किया था, उनके घरों पर गया था। मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी ऐसे माँ बाप से आपको मिलना चाहिए जिन्होंने देश की रक्षा की, शहीद हो रहे और शहीद हो रहे हैं। मामूली गंभीर नहीं है समस्या देश के सामने, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि दुनिया की सबसे बहादुर सेना हिंदुस्तान की है। कोई वैसे वाली करना नहीं सकता है, इतनी बहादुर सेना कहीं की नहीं। मैं जानता हूँ कि सेना के गया हूँ, 24 घंटा बराबरती है और कभी कभी 2-2 महीना तक उनकी ड्यूटी लगती है, केवल बदलते रहते हैं। 2 महीना सेब नहीं बना सकते, मुँह साफ नहीं कर सकते, इतने से ज़्यादा हाथ नहीं धो सकते। हमें अहम लद्दाख के अंदर भी बहुत हमारे सेनापति तीनों ने आकर आग्रह किया कि आप लद्दाख में मत सोइए और मैं जाइए, यहीं पर बधाई दीजिए। नहीं, मैं लद्दाख जाऊँगा, लद्दाख सोया हूँ। मैं जानता हूँ कि सेना का कैसे देश की रक्षा, ऐसे अवसर पर हम याद करता हूँ उन शहीदों को, माँ बाप को पुनः मैं धन्यवाद में सलाह दे रहा हूँ कि आपने ऐसा बेटा पैदा किया है जो देश की रक्षा के लिए शहीद हो रहा है। आप उस देश याद करेगा, क्योंकि विचित्र देश है, अभी देश याद नहीं करता हो, लेकिन कभी न कभी जहाज रखा जाएगा तो आपकी बेटों का भी जहाज, आपका भी जहाज रहेगा जाएगा। ऐसे माँ बाप ने बेटा पैदा किया। ऐसे अवसर पर जो विजय रक्षा विकास यात्रा के निकलना, इसके लिए मेरी शुभकामनाएँ हैं। और मैं चाहता था कि ये केवल विकास अब नहीं, मैंने सलाह दिया कि इसको विजय रक्षी कर देते, लेकिन उन्होंने विजय बाद में रखा, विकास पहले रखा। ऐसा नहीं करना, पहले विजय और विजय के बाद विकास करना चाहिए। लेकिन कर दिया, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप नौजवानों से कहना चाहता हूँ केवल नारेबाजी से काम नहीं करें, आप पढ़िए, लिखिए, चिंतन करिए, कम से कम 30 के बारे में भी सोचना चाहिए। आगे चल करके आपको महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचना है, जिम्मेदारी आपको संभालना है, इस तरह की भावना पैदा आपको होना चाहिए। केवल भैया तेरे नाम जीवन है, तेरे कुर्बानी की बात आता है तो मैंने बहुत भोगा है, देखा है। जब कुर्बानी का वक्त आया तो जनेशों के सबसे खून बह रहा था, पिटाई हो रही थी और भैया नौजवानों का पता नहीं। जब एक बार हम पर लाशियाँ पड़ी, मैं जानता हूँ जौहर साहब का सिर फूटा, राना जीवन भर लंगड़े हो गए, पैर टूटा और समाजवादियों का क्या इतिहास लिखा गया। अम्बेडकर पार्क में इंदिरा जी ने जिस तरह लाठी चार्ज करना था, हमारे भी लाठी लगी
एक जवान को खाते तो आधा धर्म से 2 लाठी थी। कम से कम 15 दिन सूजी रही पीठ। रात को नहाते थे, सवेरे बहुत जल्दी नहाते थे, ज़्यादा मेरे पीठ की निशान न देख पाए। सांप की तरह से हाकिम से नेताजी बाथरूम नहीं जा पाए, कमर में जो लाठी लगी थी। तो ये समाजवादी आंदोलन बहुत ही जोक बता के, बहुत कुर्बानी दे करके बना है। और इसलिए हमें समाजवादी पार्टी ने हमारे नेताओं को, चाहे डॉक्टर रमन भैया, जयप्रकाश हों, चाहे रंजना जी हों, मजे भाई हों, जॉर्ज फर्नांडिस हों, एक नहीं, वो हमारी बहन नहीं है पूना की, जिन्होंने कितना जन्म साल तक कितना संघर्ष किया था। इसे मैंने समाजवादी पार्टी नाम रखा था। वो खैर हम सारी बात बताएंगे 5 मिनट। इसलिए आप इस ऐसे दल में आए हो, ये संघर्ष का दल है, कुर्बानी का दल है, शौकीनी की फिरूगर्दी का नहीं है। जो आज अयासी और शौकीनी और फिरूगर्दी हो रही है, ऐसे नहीं चलेगा परिवर्तन। आपको परिवर्तन तब होगा जब संघर्ष और अन्याय का विरोध करोगे। अन्याय का चाहे परिवार में विरोध कम होता है। आपकी चूल्हेबाजी में खाना बनाने वाली को रात आखिरी भोजन मिलता है और वो सबको खाना खिला देता है। बहुत घरों में उनके लिए सब्जी नहीं, दाल नहीं रहती है, कैसे रोटी खा कर के सो जाती है। ये महसूस तुम नहीं कर सकते हो, ये महसूस हम जैसे लोग कर सकते हैं, जिनको अनुभव है, जिन्होंने देखा है। रोटी बनाने वाली आपके खाना खाती है और पहले हम लोग खाते हो तो कुछ बदलाव आया है। अब बदलाव आया है, अब तो थाली आमने सामने रख के खाने लगे कुछ लोग, लेकिन सब लोग नहीं खा रहे। इसलिए ये है समाज की अभी व्यवस्था। अभी देश में सुधार आया है, लेकिन हम ये नहीं कहते सुधार नहीं आया है। देश ने विकास भी कुछ किया है, विकास और होना है, विकास किया है। चाहे राज्यों की सरकार हो, चाहे केंद्रीय सरकार हो, कुछ नियत है देश को आगे ले जाने की। लेकिन आज हम पढ़ रहे थे, फोन कर रहे थे दिल्ली, मैंने एक बड़े आदमी से बात की कि भाई सीमा के बारे में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, निर्दोष बातें मारे जा रहे हैं, सोते हुए मारे जा रहे हैं। इनका इलाज है, सोचना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो, ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारे निर्दोष सैनिकों की शहीद होते रहे, ये भी नहीं चाहते। दोनों को भी रास्ता निकालें। हम लोग कह सकता तो बात करें, प्रधानमंत्री से खुद बात करें। ये किस लड़ाई में देश पूरा साथ देगा, लेकिन हम लड़ाई नहीं चाहते हैं। हमारे और अंतर्राष्ट्रीय पर मानवता का जो हमें दे दिया है भैया जी ने कहा था, एक ऐसा संगठन दुनिया का बने जिससे ये अलगाव युद्ध बंद हो जाए। उनकी बात पर बहुतों ने अमल किया था, लेकिन भैया जी की डेथ हो गई, सफल नहीं हो पाए। आज दुनिया की मानवता है, समाजवादी पार्टी दुनिया की मानवता को मानती है। केवल अपने देश और आपके लिए नहीं, हम दुनिया की मानवता को मानने वाले लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। ये विचारधारा थी डॉक्टर राम भैया की, जयप्रकाश की, आचार्य नरेंद्र की, ये विचारधारा है। इनको कुछ पढ़िए लिखिए तब पता चलेगा कि समाजवादी पार्टी क्या है। समाजवादी पार्टी का रास्ता सबसे कठिन है, संघर्ष का रास्ता है और बहुत करीब सहने का रास्ता है। ऐसे समाजवाद नहीं आ जाएगा। बहुत से आप ये नारे लगाने वाला और है क्या धंधा है, तो सीखना तो है नहीं कुछ। हम जानते हैं लाठी पड़ती तो 4-5 रह जाते, तब भाग जाते। हमारे साथ भी भागे जनित, तो अगर पता हुआ इलाहाबाद वालों को तो लगभग ब्रिज से नीचे जा रहा था और जान देने वालों का पता नहीं, तब भागे। हमारे साथ भी हुआ, तो हम खड़े रह गए, 5-6 लोग, लाठी पड़ी, यही लखनऊ में लाठी पड़ी तो सब भाग गए, हम 5-6 लोग खड़े रह गए। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हिंसा हो और नहीं चाहते सरकार हिंसा करे। हम नहीं चाहते पुलिस को इस तरह लाठी मारे। पुलिस के लोग साधारण घरों के हैं, गरीब घरों के हैं। हमें इन शोषण के भी हम खिलाफ हैं।
जिस तरह की ड्यूटी दी जाती है बड़े बड़े अधिकारियों के घरों पर, और देखा होगा कैसे टेंट लगे हैं, अधिकारी निकलते हैं सर्दी में और उस सर्दी में कैसे खड़े होकर के ड्यूटी, और गर्मी में भयानक गर्मी लू लगती है तो एयर कंडीशनर में रहते रहते और ड्यूटी पर लू लपट में ड्यूटी की इस तरह का है अवस्था, ये है पक्षपात। इसलिए हम आप कहना चाहते हैं ये वह समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जिन मुद्दों पर विचार करती है, तकलीफ होती है, और जो भावुक नहीं, जो इमोशनल नहीं, वो देश की या मानवता की सेवा नहीं कर सकते। याद रखना, भावुक लोग हैं जिनको दूध दे करके दुखी होते हैं, भूखा दे करके एहसास करते हैं। आज भी दोनों बार अरहर की रोटी कितने लोगों को नहीं मिलती है देश के अंदर। याद रखना, अरहर की दाल में नाम इसलिए तो पौष्टिक भोजन है, अरहर की दाल के साथ इनमें बहुत से लोग हैं दोनों बार खाने को नहीं मिलता होगा, इनमें भी ऐसे लोग हैं। इसलिए इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी हर इस पर संघर्ष करे। यहाँ तक की यात्रा है, यात्रा करने का मुझे बहुत खुशी है कि मैंने भी यहाँ तीर्थ करके यात्रा निकाली थी और बहुत सफल यात्रा हुई, सरकार बन गई। हाँ, मुझे विश्वास है ये यात्रा के बाद भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी जीतेगी। इसलिए हम अपने शुभकामनाएं आशीर्वाद देते हैं कि आपकी यात्रा सफल हो और आगे चल के सरकार मजबूत भारी बहुमत से जीते। बहुत बहुत